मैंने अपने बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए खुद को एक सीक्रेट रूम में बंद कर लिया। मैंने अपनी फेक डिसअपियरेंस की पूरी प्लानिंग की और उसके लिए एक फेयरवेल नोट भी छोड़ दिया। फिर मैं उसके काम से घर लौटने का इंतजार करने लगी। रूम में लगे वन वे मिरर से मैं उसे साफ देख सकती थी। घर आते ही उसे मेरा नोट मिल गया। वह बार बार मेरे फोन पर कॉल करता रहा, लेकिन जाहिर है किसी ने कॉल नहीं उठाई। उसे टूटते हुए देखकर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला। अचानक उसने मेरे लिए खरीदे गए फ्लावर्स उठाए और गुस्से में उन्हें मिरर पर दे मारा। जोरदार इम्पैक्ट देखकर मैं घबरा गई। मुझे एहसास हुआ कि यह खेल अब बहुत आगे बढ़ चुका है और अगर मैंने इसे जारी रखा तो कुछ बुरा हो सकता है। मैं तुरंत बाहर निकलने के लिए की ढूंढने दौड़ी, लेकिन कुछ देर तलाशने के बाद मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। जल्दबाजी में रूम में घुसते समय मैं एकमात्र की बाहर ही छोड़ आई थी। ये सोचते ही पैनिक ने मुझे घेर लिया। मैं मिरर के पास भागी, उसे पीटना शुरू कर दिया और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन रूम पूरी तरह साउंड प्रूफ था। मैंने अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वहां बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। घबराहट में मैंने एक चेयर उठाई और पूरी ताकत से मिरर पर दे मारी, लेकिन उस पर एक क्रैक तक नहीं आया। यह कोई साधारण कमरा नहीं था। पुरानी लैंडलेडी ने मुझे पहले ही बताया था कि उसके दिवंगत पति ने दुश्मनों से छिपने के लिए यह रूम बनवाया था। इसकी वॉल्स मजबूत मेटल से रीइंफोर्स्ड थीं और दोनों विंडोज वन वे टेम्पर्ड ग्लास की बनी थी। अंदर से मैं बेडरूम और बाथरूम साफ देख सकती थी, लेकिन बाहर से कोई मुझे नहीं देख सकता था। स्पीकर सिस्टम भी सिर्फ आउटसाइड लिसनिंग के लिए बनाया गया था। उसी रात मुझे ढूंढने में नाकाम रहने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड वापस घर लौटा। मैं उसे अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए देख रही थी और अपराध बोध मुझे अंदर से खाए जा रहा था। बाद में वह पुलिस के पास गया, लेकिन उन्होंने उसे घर जाकर इंतजार करने को कहा। दूसरी तरफ मैं रूम में फंसी हुई हर दिन वॉल्स को तोड़ने की कोशिश करती रही। भूख लगने पर एक्सपायर्ड कैनेड फूड खाती और प्यास लगने पर खराब हो चुका वाटर पीती। कुछ दिनों बाद उसने वह वीडियो देखा जो मैं उसके लिए छोड़कर गई थी। वीडियो खत्म होने पर उसने ठंडे स्वर में सिर्फ इतना कहा, गुड लक। ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्से का विस्फोट हो गया। उसने इतनी आसानी से मुझे छोड़ दिया था। मैं उसे बाथरूम में जाते हुए देख रही थी। गुस्से में मैंने बार बार पाइप्स पर लात मारनी शुरू कर दी। तभी सिंक के पानी में हल्की रिपल्स दिखाई दी। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। मैंने एक मेटल पाइप उठाई और प्लम्बिंग सिस्टम पर पूरी ताकत से मारना शुरू कर दिया। रिपल्स साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बाहर चल रहे भयंकर स्टॉर्म का शोर बहुत ज्यादा था। वह बस वहीं खड़ा मिरर में खुद को देखता रहा और फिर धीरे धीरे मुड़कर वहां से चला गया। उसी पल मुझे एहसास हो गया कि मेरी हेल्प के लिए की गई एक और कोशिश भी पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी।